मैं डॉक्टर शांति राय हूँ और आज आप लोगों के बीच मैं यह बताने आई हूँ कि पीसीओडी क्या है और उससे क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप सबों को नमस्कार। पीसीओडी का पूरा नाम होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं और एक्चुअली पहले कहा जाता था पीसीओडी, अब उसको कहा जाता है पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो सिंड्रोम बोलते हैं कुछ लक्षणों के समूह को। अगर कुछ लक्षण एक साथ पाए जाते हैं तो उसको सिंड्रोम कहते हैं। पीसीओएस में क्या होता है कि मासिक धर्म में गड़बड़ी आती है। अधिकांशतः मासिक धर्म देर देर से आया करता है। दूसरा होता है गड़बड़ी कि देह में पुरुष हार्मोन वाले बहुत सारे साइंस आने लगते हैं, जैसे कि गलत जगह पर बाल आना, दाढ़ी के ऊपर बाल आना, मूछ पर बाल आना, या बाल का जो सिर में बाल होना चाहिए वो आगे से कम हो जाना, फिर पेट पर अनचाहे बाल आना, बहुत सारे स्तनों पर बाल आना, बॉडी पर भी बहुत सारे बाल, और वे बाल मोटे काले होते हैं। तो ये अगर आने लगे तो वो एक पीसीओएस का एक लक्षण माना जाता है। और तीसरा लक्षण है कि अगर अल्ट्रासाउंड किया जाए तो ओवरीज में बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट मिलते हैं। सिस्ट मतलब जैसे अंगूर का दाना होता है या कोई भी दाना हो, साबूदाना हो, फुलाने पर जैसा हो, तो उसके भीतर में पानी भरा होता है। तो छोटे छोटे ढेर सारे सिस्ट ओवरीज में नज़र आते हैं अल्ट्रासाउंड करने पर। यह भी एक लक्षण उसका माना जाता है। इस प्रकार से तीन मुख्य लक्षण हैं जो कि पीसीओएस में आते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों लक्षण एक साथ हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पुरुष के जैसे अनचाहे बाल रहते हैं और इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, बहुत बहुत दिनों पर, किसी को 1 महीना लेट करके, कभी 2 महीना लेट करके, कभी 3 महीने, 4 महीने, कभी कभी तो 6 महीने भी लेट हो जाता है। तो लेट कर करके मासिक आता है और ये दोनों लक्षण हो, लेकिन ओवरी में हो सकता है कि सिस्ट नहीं मिले। इसका मतलब नहीं कि उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम नहीं है। सिस्ट नहीं रहने पर भी वो पीसीओएस की मरीज हो सकती है, या हो सकता है कि पीसीओएस का हो और अनचाहे बाल नहीं हो, लेकिन इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो उसको भी पीसीओएस कहेंगे। तो इस प्रकार पीसीओएस इन तीनों लक्षणों में से कोई भी 2 लक्षण हो तो उसको हम लोग पीसीओएस मान के चलते हैं। अब यह जानना जरूरी है कि आखिर पीसीओएस है तो है, इसे होता क्या है। तो पीसीओएस से सबसे पहले तो है कि पीसीओएस में अगर मान लीजिए पुरुषों जैसे अनचाहे बाल होने लगे तो वो लड़की को अगर होता है तो लड़कियों को बहुत अंदर से बुरा लगता है, या किसी भी यंग लेडी को हो जाए, गलत जगह पर दाढ़ी मूछ आने लगे तो उसको बहुत ख़राब लगता है और वो अपने उसके लिए वो काफ़ी कंसर्न हो जाती है, उसका इलाज चाहती है। और दूसरी समस्या, चूँकि मासिक धर्म बहुत देर पर आता है, रुक रुक कर आता है, तो उस समय उस महिला के या लड़की के हार्मोन्स में गड़बड़ी आ जाती है। और एक्चुअली पीसीओएस जो है बीमारी, ये पीसीओएस एक तरह से समझिए तो हार्मोन की ही बीमारी है। हार्मोन की गड़बड़ी के कारण ये होता है। इस गड़बड़ी में ओवरी में अंडे बनना शुरू होते हैं, लेकिन अंडे बन नहीं पाते हैं पूरी तरह, वे परिपक्व नहीं हो पाते हैं। ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन स्त्रियों में होता है जो कि धीरे धीरे बढ़ते जाता है। अधिक ईस्ट्रोजन होने के कारण बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने के डर भी रहते हैं, तो इसका एक डर रहता है। और पीसीओएस जिन महिलाओं को या लड़कियों को होता है उनमें मोटापा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और अधिकतर देखा गया है कि पीसीओएस की 80% करीब लड़कियां मोटी होती हैं, मतलब उनका वजन जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है, बीएमआई अधिक होता है। लेकिन कुछ स्त्रियां नॉर्मल भी हो सकती हैं और कुछ स्त्रियों का वजन बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः वे मोटी होती हैं। फिर इन लड़कियों को भविष्य में जाकर के डायबिटीज़ होने का खतरा अधिक रहता है, ब्लड प्रेशर होने का खतरा अधिक रहता है, इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा भी अधिक रहता है, हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड्स बढ़ जाते हैं,
तो इससे तरह तरह की बीमारियां जो कि हार्ट अटैक भी करवा सकती हैं, किडनी को भी अफेक्ट कर सकती हैं, इन सब बीमारियों का खतरा पीसीओएस वाले लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। उस समय नहीं होगा, लेकिन थोड़ी उम्र होने के बाद में अगर सही तरह से उसको मैनेज नहीं किया गया तो हो सकता है। कम उम्र में क्या होगा कि मासिक धर्म एकदम बहुत लेट से आएगा, और जब आएगा तो बहुत ज़्यादा भी आ सकता है, इतना अधिक कि उस ब्लीडिंग के चलते लड़की घबरा जाएगी और उसको देह में रक्त की कमी भी हो जा सकती है। फिर बांझपन की समस्या भी ऐसी लड़कियों में बहुत होता है, क्योंकि ओवरी से अंडे समय पर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एनोवुलेशन, यानी कि ओवुलेशन नहीं हो पाता है। तो जब अंडा ही नहीं निकलेगा तो बच्चा कहाँ से आएगा। तो इसलिए अधिकांश लड़कियों को ये समस्या होती है कि शादी वादी हो गई तो फिर उन्हें बच्चा जल्दी नहीं हो पाता है, और इनफर्टिलिटी के लिए उनको डॉक्टरों से सलाह लेनी पड़ती है। तो ये सब मतलब कम उम्र में हुआ, मासिक की गड़बड़ी और बच्चा न होने की समस्या, और थोड़ा और उम्र बढ़ने के बाद होता है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, लिपिड एबनॉर्मेलिटी, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक, ये सब होने का खतरा अधिक रहता है। इसीलिए पीसीओएस को पहचानना चाहिए और उसकी चिकित्सा भी करनी चाहिए। अधिकतर ये देखा गया है कि जिस लड़की की बहन को, बड़ी बहन को या छोटी बहन को या माँ को पहले पीसीओएस रह चुका हो, ये लक्षण रह चुके हो, उन लोगों में यह लक्षण ज़्यादा पाया जाता है, और इसे माना जाता है कि ये एक तरह से कुछ परसेंटेज में जेनेटिक गड़बड़ी है, कि मतलब जन्मजात ही उसको पीसीओएस होने की टेंडेंसी रहती है। ये नहीं कि भविष्य में किसी खास कारण से उसको पीसीओएस हो जाता है, उसको जेनेटिक ही रहता है ऐसा कि उसको पीसीओएस हो सकता है। और पीसीओएस से प्रिवेंट करने के लिए ये मैंने उसको ना हो, सभी लड़कियों को चाहिए कि वो जैसे 12-13 वर्ष की उम्र के बाद में अगर मासिक बहुत गड़बड़ चलता है तो डॉक्टर से सलाह ले लें। अगर ठीक भी चलता है तभी भी लड़कियों को, जो पहले के ज़माने में घी वगैरह खाने से मना किया जाता था, लड़कियों को मलाई नहीं मिलती थी, घी नहीं मिलता था, अच्छा भोजन नहीं दिया जाता था, शायद उसके पीछे एक साइंटिफिक कारण था। और वो कारण ये है कि जो लड़कियां रिच भोजन करती हैं उन लोगों में देखा गया है कि मोटापा अधिक होता है और उन्हें पीसीओएस की बीमारी होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो चीनी, मीठा, मिठाई, बहुत ज़्यादा घी या तली भुनी हुई चीज़ें, मार्केट से ली हुई टिन्ड फूड्स, इन सबों का, या बर्गर, आजकल बर्गर खाने का, नूडल्स खाने का लड़कियों लड़कों सब में बहुत चाव रहता है, तो उन सबों से परहेज रखना चाहिए। इन सब चीज़ों से अगर परहेज रखा जाए और शुरू से ही लड़कियों को अगर आदत दिलाई जाए कि मेहनत वाला काम किया करें, मतलब बैठ करके केवल मोबाइल देखना, टीवी देखना भी पीसीओएस को आमंत्रित करने जैसा है। तो इनके बदले में उनको हमेशा मतलब कुछ चलते फिरते वाला काम करना चाहिए, सीढ़ी वीढ़ी अपने से चढ़ना, लिफ्ट का उपयोग कम करना, ये सब करना चाहिए। बचपन में बैडमिंटन, कबड्डी, बास्केटबॉल, जिसमें दौड़ने वाली बात हो, वैसे खेल खेलने की आदत डालनी चाहिए। और जो बड़ी महिलाएं हैं उन्हें रोज़ कम से कम 40 मिनट 45 मिनट टहलने की आदत डालनी चाहिए, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हर औरत को करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से पीसीओएस को रोकने में सहायता मिलती है। लाइफ स्टाइल अगर चेंज किया जाए, वज़न कम रखा जाए और भोजन में स्वास्थ्यवर्धक भोजन लिया जाए, जिस भोजन से मोटापा बढ़ता है, चीनी बढ़ने की संभावना रहती है, उन चीज़ों से परहेज रखा जाए तो पीसीओएस काफ़ी हद तक नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हो ही गया तो पीसीओएस की चिकित्सा दवा से भी की जाती है, और उस दवा में मासिक धर्म को ठीक करने वाली कुछ दिनों तक हार्मोन वाली दवा, अधिकांशतः ओसी पिल्स, जिसे प्रेगनेंसी रोकने के लिए दिया जाता है, उसी दवा का इस्तेमाल इसमें पीसीओएस को भी करेक्ट करने के लिए कुछ दिनों के लिए करना पड़ता है। इसके अलावा एक और मुख्य कारण है पीसीओएस का इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसे डायबिटीज़ में होता है ना कि शरीर में, हम हर आदमी के, हम में, आप में, सब किसी में ग्लूकोज बनता है,
और उसी ग्लूकोज से हम लोग को ताकत मिलता है कि हम लोग कुछ काम कर पाए। तो वो ग्लूकोज जो शरीर में यूज होता है, उसके लिए हमारे शरीर में इंसुलिन भी पैदा होता है जो पैंक्रियाज से निकलता है। लेकिन कुछ लोगों में देखा गया है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी ग्लूकोज तो है उनके देह में और इंसुलिन भी है, लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर पाता है, अच्छे से ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो उसके लिए इंसुलिन सेंसिटाइजिंग ड्रग्स होते हैं जो कि इंसुलिन को काम करने पर मजबूर करते हैं, तो वो ड्रग भी देना पड़ता है पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए। और इसके अलावा अगर मोटी हो तो मोटापा कम करने के लिए हर प्रयत्न करना चाहिए। अगर बहुत अधिक मोटी हो तो मोटापा कम करने की दवाएं भी आती हैं। अगर मान लीजिए लाइफ स्टाइल बदलने से या खाने पे परहेज करने से बहुत अधिक मोटापा नहीं जाता है, तब दवा का प्रयोग करना पड़ता है, नहीं तो लाइफ स्टाइल से ही ठीक करते हैं। और कुछ लोगों को जिनका बहुत बहुत अधिक मोटापा है, उन्हें तो कभी कभी बैरियाट्रिक सर्जरी भी करानी पड़ती है।